नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 5 फरवरी की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। ट्रंप की चापलूसी भी नहीं आई काम, पाकिस्तान में क्यों है गुस्सा और निराशा। भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील किया है। इस डील के बाद भारत को अमेरिका में निर्यात पर अब 50% से घटाकर 18% का टैरिफ देना होगा। ये समझौता 2 फरवरी को हुआ। इसे भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को 19% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में इस खबर से गुस्सा और निराशा फैल गई है। लोग कह रहे हैं कि महीनों की चापलूसी, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन और व्यक्तिगत रिश्ते बनाने के बावजूद पाकिस्तान को भारत से ज्यादा टैरिफ डील मिली है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, सम्मान खरीदा नहीं जा सकता। रवनीत बिट्टू पर राहुल गांधी की टिप्पणी, प्रवीण खंडेलवाल ने साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष केंद्र सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री को गद्दार कहकर संबोधित करते हैं। इससे समझ आता है कि राहुल गांधी के संस्कार कैसे हैं। राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता केंद्र सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री को, जो कि सरदार हैं, और उन्हें गद्दार कहकर के संबोधित कर रहे हैं। इससे साफ झलकता है कि राहुल गांधी की परवरिश कैसी हुई है और राहुल गांधी के संस्कार कैसे हैं। किसी भी केंद्रीय मंत्री को गद्दार कहना, और वो भी विपक्ष के नेता द्वारा, इससे ज़्यादा अपमानजनक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। लेकिन राहुल गांधी को मुझे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और हार और हताशा में जो अब उनके मुंह में आता है वो उस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी के इस कृत्य ने देश में विपक्ष के नेता की गरिमा को बहुत कम किया है। देखिए, सीधे तौर पर ये देश में सिखों का अपमान है, और ये नहीं भूलना चाहिए कि रवनीत सिंह बिट्टू शहीदी परिवार से आते हैं। और ये केवल रवनीत सिंह बिट्टू का अपमान नहीं किया, उन्होंने समस्त सिख कौम का अपमान किया है। जो सिख कौम हमेशा देश की आज़ादी के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सबसे आगे खड़ी होती है। कोच प्रशांत शेट्टी बोले, हमारी टीम अच्छी बल्लेबाजी ने किया साबित। भारतीय क्रिकेटर आयुष महात्रे के कोच प्रशांत शेट्टी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान पर 7 विकेट से जीत पर कहा, हमने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए साबित किया कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। हम केवल डिफेंड नहीं करते बल्कि बड़ा स्कोर चेज भी कर सकते हैं। इंग्लैंड भी अच्छा क्रिकेट खेल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम ऐसे ही खेले जैसा आज खेली है और ये ट्रॉफी जीते। जो मैनर से हम लोग जीते, 310 चेस करना कोई भी गेम में, स्पेशली नॉकआउट गेम में, सेमीफाइनल गेम में इजी नहीं था। और हमने बहुत कन्विंसिंगली ये जीता। टॉप 3, टॉप 4 को रन्स करने थे और बहुत अच्छी बैटिंग करके हमने ये प्रूव किया कि हमारी अच्छी टीम है। हम सिर्फ डिफेंड नहीं कर सकते बट बड़ा स्कोर चेज भी करते, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा फाइनल में जाते। आई थिंक ड्यू था, बहुत टाइम से यही बातें हो रही थी कि टैलेंट है बट परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो आई थिंक ये चोज द राइट स्टेज। सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस आज तो होना ही था क्योंकि 310 चेस कर रहे थे और वैभव ने और एरन जॉर्ज ने जो शुरू किया था उसको कंटिन्यू करना था। एक बड़ा लंबा पार्टनरशिप चाहिए ही था क्योंकि 90 का फर्स्ट था और उसके बाद 114 के दोनों का हो गया। तो वहां से थोड़ा सा ऐसा लगा कि इंडिया जीत सकती है। तो उतना प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे नहीं आया, लोअर ऑर्डर पे आया ही नहीं। तो टॉप 3, टॉप 4 को परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट था और आयुष ने आज अच्छी बैटिंग की। आई थिंक देखिए, दोनों भी फेवरेट्स है। इंग्लैंड भी बहुत अच्छा खेल रही है क्रिकेट और एक कंसिस्टेंट क्रिकेट वो खेल रहे जैसा हम खेल रहे हो। तो बड़े गेम में जो बड़ा दिन है, बड़े गेम में तो जो नर्व्स ज्यादा होल्ड करेगा, जो प्रेशर ज्यादा हैंडल करेगा वही जीतेगी। तो मैं इतना ही बोलूंगा, मे द बेस्ट टीम विन। और मैं होप करूंगा कि इंडिया ऐसी परफॉर्म करे जैसा आज किया है और ये ट्रॉफी जीते।
अजय राय बोले, सरकार नहीं प्रकाशित होने दे रही नरवणे की किताब। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, नरवणे जी ने देश की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगाया था। उन्होंने वो किताब जिसके अंश राहुल गांधी ने सदन में पढ़े थे, देश हित के लिए लिखी थी। सरकार को लग रहा है कि उन्होंने सरकार की नाकामियों को लिखा है, इसी कारण सरकार उस किताब को प्रकाशित नहीं होने दे रही है, मगर उस किताब को तत्काल प्रकाशित किया जाए और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। नहीं, देखिए, जो जनरल, आर्मी के जनरल जो सेना के अंदर उन्होंने पूरा जीवन लगाया, उन्होंने देश हित के लिए वो किताब लिखी है, राष्ट्र हित के लिए लिखी है। सरकार को लग रहा है कि सरकार की नाकामियों को उन्होंने लिखा है, तो इस नाते सरकार उसको पब्लिश नहीं होने दे रही है। पर देश हित के लिए सेना का जिन्होंने पूरे जीवन भर समर्पण के साथ काम किया है, उस किताब को तत्काल पब्लिश कराया जाए और हमारे नेता राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाए। जनरल नरवणे की जो वो बात कहना चाहते हैं, किताब का अंश बोलना चाहते हैं, उसको बोलने पूरा देश सुनना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है। तत्काल हमारे नेता राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाए और उस किताब को पब्लिश कराया जाए। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया कैसे शुरू हुआ था पूरा विवाद। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जो माहौल लोकसभा में बन रहा है, जहां एक पूर्व आर्मी चीफ की किताब को प्रकाशित होने नहीं दिया जाता है, वो उस समय का माहौल और क्या निर्णय लिया वो बता रहे थे। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को रोका गया, विवाद वहीं से शुरू हुआ। आज की जो कार्यवाही थी, पहली बार नेता प्रतिपक्ष को रोका गया, वैसे ही पीएम मोदी को रोका गया। आने वाली सदियां हमेशा सवाल पूछेगी, जब आपको जिम्मेदारी दी थी कि देश की जनता के मुद्दे उठाएं, उसमें हम लोग फेल हुए। मैं बस यही कहना चाहूंगी, जो माहौल लोकसभा में बन रहा है, जब से मोशन ऑफ थैंक्स की डिबेट शुरू हुई है, पहले जहां फॉर्मर आर्मी चीफ, आज कोई किताबों को दिखाया गया कि इंदिरा गांधी जी के पे क्या किताब लिखी, जवाहरलाल नेहरू जी पे क्या लिखी, ये सब, ये डिफरेंस लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को खास करके, कि एक फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ इंडिया एक किताब लिखते हैं जिसको पब्लिश होने नहीं दिया जा रहा है, जिसको नोट नहीं दिया जा रहा है। वो उस समय पे आर्मी चीफ थे जब गलवान का क्लैश हुआ, वो उस समय का माहौल बता रहे थे, उस समय का क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था वो बता रहे थे, और वो एलओपी पढ़ रहे थे। आज तक मैं 6 साल का मेरा कार्यकाल रहा है और राज्यसभा में अनगिनत बुकों का वर्णन किया है या उससे कोट किया गया है, एंड एविडेंस जो भी ऑथेंटिकेशन होता है वो रख दिया गया है। पर जिस तरीके से कल रोका गया, ये पूरा विवाद वहीं से शुरू हुआ कि उनको बोलने नहीं दिया, डिस्ट्रप्शंस के बाद डिस्ट्रप्शंस, और आज इतिहास में ये कि गलियारों में जाएगा कि आज का जो संसद की कार्रवाई थी लोकसभा की, कि पहली बार एलओपी को रोका गया और वैसे ही देश के प्रधानमंत्री को रोका गया। आने वाली सदियां हमसे हमेशा सवाल पूछेंगी कि जब आपको ये जिम्मेदारी दी थी कि देश की जनता के जो मुद्दे हैं उसको उठाएं, इस माध्यम से उठाएं, इस पटल पर उठाएं, उसमें हम लोग फेल हुए। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।